हेलो एवरीवन। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ और जो तुम भी सीख सकते हो मेरी जो मैं जितना मैं सीखा हूँ उससे। बुक का नाम है डू एपिक शिट बाय अंकुर सर। पहली चीज़ तो ये सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम रीडिंग के शौकीन हो और तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ें। हाल ही के इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जैसे बाकी सेल्फ हेल्प बुक में होता है कि उसमें बता कर रखते हैं वो कि ये चीज़ें आप कर सकते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा सब कुछ इस बुक में नहीं है, पर हाँ इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जैसे अंकुर सर अपनी जर्नी जब बता रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड हम कहीं ना कहीं अधिकतर अधिकतर जनरेशन अपने आप को फेलियर मान चुकी है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है, कोई रिलेशनशिप में फ़ेल हुआ है, कोई रिश्तों में फ़ेल हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक फेलियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार पढ़ें, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार, कि उस बंदे ने चाहे कैसे भी करके कि जब उन्होंने ड्रॉप आउट किया तो हाल ही के उन पे कुछ नहीं था, क्योंकि आज के समय में ड्रॉप आउट वो कर रहा है जिसके पास एक सेफ्टी है कि अगर ये नहीं चला तो फिर मेरा ये तो चल ही जाएगा। पर उस टाइम जब कोई सेफ्टी नहीं थी उनके पास, जब तक उनके पास इतना पैसा नहीं था, तब भी उन्होंने ड्रॉप आउट किया। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और उनके जो ड्रॉप आउट के बाद भी वो थोड़ा दिन खाली रहे, उसके बाद उनका जब ये काम शुरू हुआ तो मेरे लिए वो एक फैक्टर है। जैसे उनमें एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि जो मैं बनना चाहता था, हिंदी में बता रहा हूँ, जो मैं बनना चाहता था, जो मैं बन नहीं सका, उस बीच का डिफरेंस रिग्रेट है। और ये बात बहुत प्यारी है क्योंकि हम कहीं ना कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, पर सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, इस वजह से नहीं कर पाते। वो भी इसलिए क्योंकि पहला ख्याल यही आता है कि वो क्या सोचेंगे। हाल ही के वो कुछ सोचेंगे नहीं तुम्हारे बारे में, मतलब सोचेंगे तो हैं ही वो, जैसे वो तुम्हें मुंह पर नहीं कहेंगे कभी आकर, वो पीछे पीछे कह रहे होंगे। जैसे जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर किसी ने दिया है, जो सुन रहा है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो ऐसे हैं, वो तुम्हें मुंह पर कहेंगे कि अरे बेटा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कोई कॉम्पिटिटिव ऐसे कोई तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, वो ये नहीं है। और जब तुम देखोगे पीछे, पीठ पीछे अगर तुम उनकी कभी बातें सुन सको, तो पता हो क्या कह रहे होते हैं, अरे इनके बस का था क्या, ये आए बड़े, इनके निकलेंगे क्या पेपर, पूरा दिन तो फिरते रहते हैं। हाल ही के चाहे तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलते हो, उनकी नज़रों में अगर तुम्हारा नहीं निकला है तो तुम पहले ही फेलियर उनकी नज़रों में बन चुके हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसी चीज़ से जब ड्रॉप आउट किया, उन्होंने जब चीज़ें सीखी, तो जो सीखे हैं वो वही लिखा है इसमें, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो मेरे लिए ये वर्थ है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है ना, और इतनी महंगी भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ट्राई कर सकते हैं, वरना पीडीएफ तो मिल ही जाती है, पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। तो एक बार पढ़ो ज़रूर, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं अपनी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं सीखा हूँ इससे। पहली चीज़ ये कि एक फेलियर रेज्यूमे आप अपना बनाएं। जो भी सुन रहा है, एक बार तो बनाएं, खाली फेलियर रेज्यूमे ना बनाएं। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये, जब फेलियर रेज्यूमे बनाओ तो 3 कॉलम बनाना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जितनी बार तुम फेल हुए हो ना, जितनी बार भी, चाहे 50 60 पूरी पूरी लाइनें भर गई हो, मेरी तो इतनी ज़्यादा भर गई थी बस पूछो मत। तो जब अपना फेलियर रेज्यूमे लिखो, पास्ट में लिखो जहाँ से तुम फेल हुए हो। इतना भी नहीं कि फिफ्थ सिक्स का लिख दो अगर तुम अभी बड़े हो गए हो, मतलब जो रिसेंट इवेंट है उसमें जहाँ जहाँ तुम अपने आप को फेलियर कंसिडर करना चाह रहे हो या करते हो, उसे पास्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से लिखो, बड़ा पेपर लेके। 15 20 मिनट लगेगी इसमें, वेस्ट नहीं है। तुम्हें बताता हूँ कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। अब जब तुम पास्ट में लिख लोगे ना, तुम्हें एक सुकून मिलेगा अपने आप को ही कि यार, मतलब सुकून तो मिलेगा, पर एक नेगेटिव इमोशन भी मिलेगा, यार मैं इतनी जगह फील हो चुका हूँ। अब उसे निगलेक्ट करते हुए जो तुम्हारा नेगेटिव इमोशन है, अब तुम प्रेजेंट में वो लिखो जो तुम कर सकते हो इसे अच्छा करने के लिए। जैसे कि जब मैं अपना लिख रहा था, मैं अपना बता देता हूँ। मैं भी एक कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देकर आया हूँ, और जैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी,
अब मुझे नहीं पता कि वो मेहनत कितनी रंग लाई, क्योंकि कोचिंग भी गया मैं, पढ़ा भी मैं, क्वेश्चंस भी करे, PYQs भी करे, हर चीज़ करी, पर एट द एंड 8-10 घंटे देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बुरा लगा, और ऐसा नहीं था कि बहुत कम नंबरों से सिलेक्शन नहीं हुआ, 30-40 नंबरों से सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ मेरा। तो अब बुरा तो लग ही रहा था, क्योंकि एट द एंड जब माँ बाप के पास गया तो माँ बाप प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं ना, मम्मी पापा मेरे क्या, सबके मम्मी पापा करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होता है कि यार बच्चे का मनोबल टूट गया, तो क्या कर सकते हैं कि ये चीयर अप हो जाए। तो जब ये सब हुआ तो वो हमेशा कह रहे थे कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगली बार निकाल लेना। तो जब इतना सब हुआ तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है, फेल्ड इन XYZ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नहीं बताना चाहता। तो अब दूसरा इमोशन जब ये पास्ट में लिखा, अब मैंने प्रेजेंट में लिखा, क्योंकि प्रेजेंट में लिखा कि मैं क्या कर सकता था या मैं क्या कर सकता हूँ अभी, क्योंकि समय बीत गया है। अब तुम ये कहने लगो कि यार काश मैं उस टाइम पढ़ लेता या मैं वो कर लेता, उसमें कुछ नहीं जाएगा। उसमें तो जो तुम्हारी एक तो इमोशन जाएगा, तुम्हारी एनर्जी जाएगी, सारा जाएगा, और फिर रिग्रेट अलग आता है कि यार काश कर लेता, क्योंकि काश का मतलब तुम रिग्रेट कर ही रहे हो ना। तो प्रेजेंट में अब वो चीज़ें लिखो जो चीज़ें तुम कर सकते हो, जिससे कि पास्ट सही हो जाए। जब तुम ये करोगे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा फ्यूचर की जो तुम लिखने वाले हो ना, जब तुम इनकी कैलकुलेशन करोगे पहले और दूसरे की, तुम्हें दिखेगा कि यार फ्यूचर चेंज हो रहा है। अब उसमें कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर दो जो तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट करती है। जैसे कुछ रिलेशनशिप्स तुम्हारी ऐसी होंगी जो तुम नहीं चाहते कि वो सही हो, तो उसे निगलेक्ट कर दो, उसे छोड़ दो। पर हाँ, ऐसी चीज़ जिसे करने से तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। जैसे कामयाब होना मतलब ये नहीं कि खाली पैसे कमा लिए, पर जो वैसे कि तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त जिसके साथ तुमने लाखों करोड़ों मेमोरी शेयर करी हैं, और एक तुम्हारी किसी छोटी ना समझी की वजह से वो दोस्त तुम्हारा चला गया, और वो जेन्युइनली दोस्त था, वो वाला दोस्त नहीं जो तुम्हारे सामने तो तुम्हें कह रहा है कि अरे तू बहुत बढ़िया है, ये है वो है, और पीछे जाके वो कह रहा है कि अरे तुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने ज़िंदगी में अपने। ऐसे वाला दोस्त नहीं, जेन्युइनली जो तुम्हें मुंह पर गाली दे के बता सकता था कि हाँ साले तू यहाँ गलत है, वैसे वाला दोस्त। तो अगर तुम्हारा ऐसा रिश्ता बच रहा है तो एक ट्राई देने में कुछ जा थोड़ी ना जाएगा, क्या पता वो तुम्हारा दोस्त वापस आ जाए। और दोस्त बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ यही, फेलियर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, और ये जब लिखोगे ना कांटा मारना पूरा का पूरा नीचे, और प्रेजेंट पे देखना कि तुम क्या कर सकते हो जिससे फ्यूचर चेंज हो जाए। पहली चीज़ मैंने ये सीखी, अब मैं कर रहा हूँ ये, तो मुझे एक बहुत रिलीफ मिलता है ये करके कि हाँ यार चीज़ें सही हो सकती हैं। और रिग्रेट वाले ऑप्शन में जैसे ये जो वीडियो है, ये अभी मैं चेहरा दिखाने लायक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई है, तो इस वजह से मैं ये ऑडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऑडियो भी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पहली है ना, इस वजह से। और बाकी कसर तो पीछे वाले छोड़ ही रहे हैं। आज दुनिया भर की जितनी एक्टिवा स्कूटर जितने आने थे, वो सारे के सारे आज ही आ रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ ये मैं रिग्रेट की बता रहा था, जो तुम्हें करना है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक अनसर्टेन भी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, कल की सुबह तुम्हारे लिए क्या नया मोड़ लेकर आएगी ना। ज़िंदगी काफ़ी अनसर्टेन है। तो जो तुम्हें करना है, किसी को कुछ बात कहनी है या कोई काम शुरू करना है जो तुम नहीं कर रहे हो इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, तो उसे ज़रूर शुरू करो यार, क्योंकि बाद में बैठे हुए ये सोचोगे कि यार कर लेते तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम शुरू कर सकते हो, और करो भी। चाहे वो यूट्यूब हो, कईयों को यूट्यूब शुरू करना है, कईयों को सिंगर बनना है, कईयों को अपने सिर्फ एक इस चीज़ का डर है कि यार अगर मैंने चेहरा दिखा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे लोगों का काम है हंसना। अगर तुम अच्छा भी कर रहे हो तब भी तुम्हारी उसमें बुराई निकाल देंगे, चाहे तुम बुराई कर रहे हो उसमें भी तुम्हारी बुराई निकाल देंगे, वो तो क्या तुम्हारी बुराई होगी। तो इसीलिए लोगों की सुनना बंद करो, लोगों की बातों पर ध्यान देना कम करो, क्योंकि जब तुम पे नाकामयाबी रहेगी वो तो तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे,
और जब कामयाबी आएगी फिर वही आएंगे वापस, कहेंगे अरे मेरा बेटा कितना अच्छा था। हाल ही की ज़िंदगी में तुमने कभी उस आदमी के मुंह से अच्छे शब्द ना सुने हो। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, वो एकदम ही कहेगा अरे मेरा लड़का कितना बढ़िया था। मतलब पहली चीज़ तो मैं लड़का नहीं था तेरा भाई, मैं तो तुम्हारा भतीजा था। अरे नहीं, तुम ही लड़के थे मेरे, बस तुमसे ज़्यादा काम। मैं तो बचपन से ही कह रहा था कि तुमसे ज़्यादा कामयाब तो हमारी पूरी पुश्तों में नहीं हो सकता है। ऐसे वाले लोगों से तो दूर रहें, अपना करें, क्योंकि इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये तो तुम्हारा अच्छा समय अच्छा चल रहा है तो तुम्हारा समय खराब करने के लिए तुम्हें 4-5 नेगेटिव इमोशंस देने आ जाएंगे। अगर तुम्हारा बुरा चल रहा है तो 10-15 और दे गिर जाएंगे। तो इनकी बातों का क्या ध्यान देना। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम खुश हो ये करने में, मुझे मतलब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार मैं अच्छा गा सकता हूँ या मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो उसे शेयर करो यार। जब करने लगोगे अच्छा और लगेगा, क्योंकि 10 लोग में से अगर 7 लोग बुराई कर रहे हैं, 2 इग्नोर कर रहे हैं, एक तो ऐसा होगा ही ना कि जो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा कि यार नहीं, कि अच्छा लिख रहे हो भाई। चाहे वो तुम्हारा कोई भी मम्मी ही क्यों ना हो भाई, पर एक ना एक इंसान तो होगा जो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। तो ट्राई करें, लिखो जो तुम मतलब लिखो या जो तुम करना चाहते हो वो करो। और तुम हो ना, तुम किसी और की ज़िंदगी, क्योंकि हम ना इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, जिसमें मैं भी फंबल कर गया। हम इस वजह से डरे रहते हैं कि यार उसका इतना अच्छा हो गया है, मेरे से तो इतना अच्छा नहीं होगा, ये होगा। जैसे मैं अभी बता रहा था, जो जिस कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम मैंने अभी दिया है, तो मेरे ना 2 दोस्त हैं। दोस्त एक ही है, दूसरे को मैं जानता हूँ। तो जब जब उसका सिलेक्शन हुआ, ये दोनों का सिलेक्शन हो गया पर मेरा नहीं हुआ। तो जब हम बैठे थे ना, तो जो दूसरा दोस्त था, जो मेरा, जिसे मैं जेन्युइनली दोस्त मानता हूँ, मैं क्या हाँ तो मेरा दोस्त है, क्योंकि जो दूसरे वाला है ना वो मेरा दोस्त नहीं है। बस ऐसा है कि ठीक है, साल भर में 1-2 साल भर में एक बार हाल चाल पूछ ले वैसा। जो दूसरे वाला था ना, जिसके मैं दोस्त ढंग से नहीं मानता, या वो है भी नहीं मेरा, मैं मानने वाली बात भी नहीं, कोई वो मेरा है भी नहीं दोस्त। तो जब उसका हुआ तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि यार इसका हो गया है, मेरा नहीं हुआ। हज़ार इमोशंस आए, और मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ये होता होगा। तुम्हें पता लगता है कि यार मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया है, तो और बुरा लगता है। फिर लगता है कि यार इसका हो गया है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो जब मैं पापा के साथ बैठा हुआ था, मतलब मेरे पापा मेरे हिसाब से मेरे लिए, जिसे कहते हैं ना, बैकबोन है मेरी। सारा का सारा सब कुछ ही मैं उनकी वजह से ही हूँ। तो हूँ नहीं है, मतलब अभी तो कुछ बना नहीं हूँ, पर हाँ जितना मैं मानता हूँ अपने आप को, इतना मैं खुश रहता हूँ। तो मेरे पापा ही वजह हैं उसकी, या मतलब मम्मी पापा, कि वो इतने कहीं के बाद इतनी बड़ी बातें बोल जाते हैं तो मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि मैं सोच भी सकता हूँ ऐसा। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि जो तू ये करना चाह रहा है वो इसलिए करना चाह रहा है कि उसने भी कर लिया। जैसे उसका 4th अटेम्प्ट था, मेरा तो 2nd ही था। तो उन्होंने पूछा कि तुम इसलिए करना चाह रहा है क्या कि उसने भी कर लिया, क्योंकि हम दोनों एक ही उस पे रहते ना, पेस पे। तो मैं कहा नहीं। तो कहते सच बोल। मुझे पता लगा कि मैं ईगोइस्टिक था कि इन सब ने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ये उन्होंने कहा कि ये अप्रोच बदल कर ये सोच कि तुझे जेन्युइनली यही करना है या नहीं करना है। मैं कहा ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने, मुझे करना क्या है, क्योंकि हम तो रेस में भागे जा रहे हैं। अब पता थोड़ी ना है किसी को कुछ करना है। सब जैसे कोई पूछ ले कि तुम ये क्यों कर रहे हो, कि अरे उसका हो गया था। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली अपना डिवोटेड हो चुके हैं कि मुझे यही करना है। पर अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना कि तुम चीज़ें इसलिए करना चाह रहे हो कि लोगों ने कर लिए हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, या इस वजह से कि मुझे। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ, और क्योंकि मैंने अभी पूरी पढ़ी भी नहीं है, वो आधी पर हूँ मैं। अभी चैप्टर 5th पे हूँ मैं। ये 5 चैप्टर का जो मैं सीखा हूँ ये मैं तुम्हें बताया है। अगर अच्छी लगी हो तुम्हें या बुरी भी लगी हो तो तुम बता देना नीचे कि काम आई या नहीं आई कुछ चीज़ें। अगर काम आई होगी तो मैं दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे ये ना लगे, क्योंकि अभी ये बहुत वो लग रहा है क्योंकि मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ। पर अगली वाली में
मैं ये कोशिश करूँगा कि हाँ कि अच्छी वाली बने, थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी। बुरी भी हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।